अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो है वो ऋणी के इनकॉर्पोरेशन का कुछ डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमारे पास इसमें ओपनिंग एंड और एंडिंग इन्वेंट्रीज मटेरियल की मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन है डेटा, ठीक है, हमारे पास मटेरियल यूज्ड है, डायरेक्ट लेबर है। अब जैसे कि आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो FOH होते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, और हमारे पास जो वो तमाम अखराजात, ठीक है, जिसका हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक ना हो, ठीक है, और वो हमारे पास फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं FOH। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्क इन प्रोसेस की जैसे कि है और फिनिश गुड की ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज मौजूद है। नीचे गिवन है हमारे पास के जो साल था, इस साल के दौरान इस कंपनी ने 18,000 यूनिट जो है वो कंप्लीट किए। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट है अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड March 31। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। ठीक है, और तीसरी जो है वो हमारे पास है द अमाउंट ऑफ ओवर अप्लाइड, ठीक है, और अंडर अप्लाइड FOH। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो FOH है वो हमारे पास ओवर अप्लाइड है कि अंडर अप्लाइड है। ठीक है, ओवर अप्लाइड हमारे पास मैं आप लोग जब हम लोग ये रिक्वायरमेंट 3 सॉल्व करेंगे मैं आप लोगों को तब बताऊंगा कि हमारे पास ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड FOH हमारे पास क्या होती है। ठीक है, और इसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम लोग इसमें मटेरियल पुट जो वैल्यूज हैं इसको हम लोग पुट करते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारे पास है 440,000 पुट करते हैं। हमारे पास मटेरियल है 440,000 का। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो हमारे पास गिवन है 290,000 का। ये हमारे पास गिवन है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। जब हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अब नेक्स्ट जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास जो रिक्वायरमेंट 3 है उसको अब हम लोग यहाँ पे इस जगह पर सॉल्व करते हैं। तो रिक्वायरमेंट 3 की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट 3 में हमें देखें जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा था कि मैंने आप लोगों को बताया था वो तमाम अखराजात जिसका हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक ना हो तो वो हमारे पास FOH होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, हम लोगों ने सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, गिवन थी 46,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और का गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है लाइट एंड पावर। लाइट एंड पावर हमारे पास है 4,260। ये हमारे पास लाइट एंड पावर की वैल्यू गिवन थी। फिर हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन। अब आप लोग जैसे कि नजर आ रहा होगा ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास FOH है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डिप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 407,000। ये हमारे पास डिप्रिसिएशन आ गई। रिपेयर एंड मशीनरी हमारे पास आ गई है 5,800 की। ठीक है, FOH मिसलेनियस FOH मतलब मुतफरिक अखराजात, ठीक है, ये हमारे पास आ गए 29,000 के ये हमारे पास आ गया मिसलेनियस FOH। अब जब हम लोगों ने इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 89,760। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों को देखिए नजर आ रहा होगा कि हमारे पास से लास्ट में जैसे कि ये गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमारा जो साल मतलब इस साल में हमारे पास कितने हम लोगों ने FOH के लिए एज्यूम किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे जो जितना लगा है वो कितना है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास फार्मूला है। फार्मूले में हमें बता रहे हैं कि 30%, देखिए जैसे यहाँ 30% मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी, ठीक है, उसके हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 87,000 का। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो ये साइड है इसकी साइड और इस साइड की वैल्यूज डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसके फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो अंडर अप्लाइड FOH होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने एक एज्यूम की होती है एक अमाउंट, ठीक है, एक एहतियातन एक अमाउंट रखी होती है कि हमारा इतना अखराजात होंगे, और अगर हमारे वो अखराजात उतने नहीं होते, ठीक है, मतलब अगर हमारे हम लोगों ने जो अमाउंट है, ठीक है, वो ज्यादा रखी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा हमारे पास 89,760 डॉलर हम लोगों ने रखा था। ठीक है, जबकि हमारे पास जो मतलब साल में 87,000 के हुए। तो यहाँ पे हमारे पास जो अंडर अप्लाइड ये होता है कि अगर हमारे पास अमाउंट कम हो और अखराजात ज्यादा हो देन ये हमारे पास अंडर अप्लाइड होता है। और ओवर अप्लाइड ये होता है कि अगर हमारे पास अमाउंट हमने ज्यादा रखी हो और खर्चा हमारा कम हुआ हो। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को देखिए नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये अमाउंट आ रही है 89,760 माइनस
87,000। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसमें डिफरेंस आ रहा है 2,760 का। अब ये वैल्यू हम लोगों ने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में पुट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा था कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या अंडर अप्लाइड हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 89,760 ये अमाउंट आ गई, और ओवर अप्लाइड, ठीक है, ओवर अप्लाइड मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा अप्लाइड हुआ है वो हम लोग इससे माइनस कर लेंगे, तो 2,760 ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट थी जो हम लोगों ने इससे माइनस कर ली। जब हमारे पास डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और एफओएच की कॉस्ट आ गई, इसको हम लोग इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस है उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, हमारे पास 19A ओपनिंग इन्वेंट्री है, हमारे पास है 41,200, यहाँ पर आ गया हमारे पास 41,200 ये हमारे पास आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। जब हम लोगों ने भाई इस सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस। इससे हम लोगों ने एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री शो ये करती है कि इस साल के एंड पर हमारे पास इतना मटेरियल जो है वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी आती है 42,500 ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री थी। अब हम लोगों ने इसमें सिंपल जिस तरीके से ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री हमने वर्किंग प्रोसेस की ऐड की है, इस तरह हम लोग फिनिश गुड की भी ऐड करते हैं। जब हम लोगों ने फिनिश गुड की ऐड किए तो हमारे पास सबसे पहले जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो थी हमारे पास 34,300 ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है, फिनिश गुड्स की। और नेक्स्ट हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी, ठीक है, मतलब जो सेल के एंड पर हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट रह गई थी जो अभी तक सेल नहीं हुई, वो हमारे पास है 31,500 की, 31,500 ये हमारे पास। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट रेडी है। अब आप लोगों को देखिए, हमारे दो गिवन थे, मतलब दो रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट 1 और रिक्वायरमेंट 3, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास है टोटल यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, यूनिट कॉस्ट हमने मालूम करनी है मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है उसकी। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आप लोगों को पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहाँ से हमारे पास आई है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये है, जब हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है उससे हम लोगों ने नंबर ऑफ जो टोटल यूनिट जो जितने प्रोड्यूस किए थे उस पर डिवाइड करना है। तो हमारे पास टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए थे, टोटल यूनिट हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे 18,000 के, तो 18,000 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 45.31667, ठीक है, ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो है ना, पर यूनिट गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। इसको हम लोगों ने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको 45.32 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आके हमारी तीनों रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई है। अगर अभी तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए मुझसे अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।